अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। जब से PTI बरसरे इक़्तिदार आई है, जैसा तब्दीली का उसने नारा लगाया था, तो कुछ अरसे बाद PTI की काबीना में भी तब्दीली हमें नज़र आती रहती है। कभी किसी वज़रा का कलमदान बदल दिया जाता है, कभी वजारत बदल दी जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता रहता है। कुछ एक वजारत में कोई काम अच्छा नहीं कर सकते तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उसकी वजारत चेंज कर सकते हैं, यानी कि सज़ा के तौर पर उसे दूसरी वजारत दे दी जाती है। वजारत मिलती ज़रूर है, ये नहीं होता कि उसको वजारत दी नहीं जाती। वज़ीर-ए-आज़म को शायद लगता है कि अगर एक में परफॉर्म नहीं कर पाए दूसरे में परफॉर्म कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आजमाने का जो सिलसिला है PTI का 3-3.5 साल से जारी है, लेकिन 1.5 साल के बाद PTI अपना जो है दौरानिया मुकम्मल करने जा रही है, 5 साल। लेकिन अभी भी कलमदान बदलने का जो ये ठेका उठाया हुआ है PTI ने, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अब भी जारी है। अब भी फिर जो है आखिरी सांसें लेती हुई हुकूमत, हचकोले खाती हुई हुकूमत भी अपने वज़रा के कलमदान बदलने जा रही है कि हो सकता है अपनी जो सियासी साख वो खो चुकी है, जो वादे और ख्वाब अवाम को दिखाए थे वो पूरे नहीं हो सकते। हो सकता है इन वज़रा के कलमदान चेंज करने से हम वोट मांगने जाने के काबिल हो सकें, लोग हमें कहीं वोट दे सके, वोट बैंक बन सके। तो कहा जा रहा है कि वज़ीर दाखिला जो शेख रशीद है, उनको कहा जा रहा है कि वज़ीर इत्तलात का कलमदान दिया जाने का इम्कान है, जबकि फवाद चौधरी है उनको वज़ीर दिफा बनाने का सोचा जा रहा है, जबकि परवेज़ खटक को जो वज़ीर दाखिला बनाने का सोचा जा रहा है। अगर परवेज़ खटक साहब की बात की जाए तो परवेज़ खटक साहब की शुरू से ख्वाहिश थी कि मुझे वज़ारत दाखिला की जो है कलमदान दिया जाए, और जब से जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पार्लियामेंट में उनकी थोड़ी सी तल्ख़ कलामी हुई थी, और थोड़ा सा उन्होंने कहा था कि हम किस मुँह से वोट मांगने जाएंगे जब आपने कोई काम नहीं किया, तो वज़ीर-ए-आज़म शायद डर गए हैं, इंसिक्योर हो गए हैं। तो अब उनको खुश करने के लिए वो चाह रहे हैं कि वज़ारत दाखिला की जो सीट है उनको दे दी जाए, ताकि परवेज़ खटक खुश हो जाए, क्योंकि KPK जो है वज़ीर-ए-आज़म का एक घर है, वहीं से इनकी हुकूमत शुरू हुई थी। अगर वहीं से वोट बैंक कमज़ोर हो जाता है PTI का, तो पूरे पाकिस्तान में वोट बैंक ऑटोमेटिकली उनका कमज़ोर हो जाएगा। दूसरी जानिब अगर शेख रशीद की बात की जाए, उनको वज़ीर इत्तलात की सीट सौंपी जा रही है, लेकिन वज़ीर दाखिला जो शेख रशीद है वो खुश नहीं है वज़ीर इत्तलात की सीट से। उनका कहना है कि मेरा वक्त नहीं है अभी वज़ीर इत्तलात की सीट संभालने का। शायद उनको लगता है कि मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मैं नहीं बोल सकूँगा। इत्तलात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है PTI के तुर्जमान है इस टाइम, लेकिन उनका दूसरी पार्टियों से भी ताल्लुक़ रह चुका है। वो अपोजिशन को इतना बुरा भला नहीं कह सकते बार बार TV पर आकर 3 दफ़ा 4 दफ़ा, क्योंकि PTI के वज़रा का ज़्यादा काम ये होता है अपने काम पर वो फोकस करें या ना करें, लेकिन दिन में 1-2 बार TV पर आकर ज़रूर बताना होता है कि वो अभी तक बाहर बैठे हैं, इलाज कराने गए थे वापस नहीं आए, फ़लाँ अदालत ने भी उनको मफरूर करार दे दिया है लेकिन वापस क्यों नहीं आई। तो ये बताना इनका एक दिन में लाजमी होता है। शायद वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस पोजीशन में नहीं है कि वो बता सकें। हाँ, अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ख्वाहिश है कि मुझे पेट्रोलियम डिवीज़न में से कोई वजारत दी जाए, ताकि मैं अपने लोगों को, अपने इलाके के लोगों को कहीं नौकरियाँ दे सकूँ और दोबारा जो है वोट मांगने जाने के काबिल हो सकूं, और PTI जो है दोबारा बरसरे इक़्तिदार आ जाए। और दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात जो है फवाद चौधरी साहब, उनको वज़ीर दिफा बनाने का सोचा जा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट कर दिया गया है कि अभी इनकी जो है कोई ऐसी रद्दोबदल नहीं हो रही, ये जस्ट एक शोशा है। वैसे ही बात है शहबाज गिल साहिब की, तो वैसे ये बात है कि हमेशा वो जो हर बात की तरदीद करते हैं वो बात में सच साबित होती है। शहजाद अकबर के बारे में वो तरदीद करते रहे कि कोई इस्तीफ़ा नहीं देने जा रहे, ऐसा पार्टी में कोई नहीं है, पार्टी में कोई फूट नहीं है। लेकिन कुछ अरसे बाद कहीं ना कहीं वो हलवा पक रहा होता है, जब वो पकता है तो फिर वो सबके सामने आ जाता है। तो देखते हैं शहबाज गिल का ट्वीट जो है ये सच साबित होता है या फिर इनके कलमदान चेंज कर दिए जाते हैं। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आखिरी कोशिश है ये अपने वज़रा के कलमदान चेंज करने की, कि हो सकता है जो PTI अपना एक एतमाद खो चुकी है लोगों में, और जो इनके वज़रा अपनी कारकर्दगी पर फोकस नहीं देते, सिर्फ अपोजिशन की कारकर्दगी पर फोकस होता है कि पिछले चंद सालों में वो ये कर गई है, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने जो है बेसिक काम किए हैं। अपोजिशन जो है वो बड़े काम करती थी, हमने दिखावे के काम नहीं किए। लेकिन ये सबको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़े काम किए, छोटे काम किए, लेकिन महंगाई बहुत हो चुकी है। आम आवाम से वोट लेने जाना बहुत मुश्किल। अगर आप रोड पे माइक लेके निकलें, हर आम आदमी की आवाज़ है कि हमने वोट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दिया था, लेकिन अब तंग आ गए क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जहाँ ये महंगाई पर तो काबू पाने में नाकाम हो चुके हैं, कलमदान बदलते रहते हैं, तो कलमदान बदलने के साथ साथ कोई ऐसी पॉलिसी भी लाएँ जो 1.5 साल रह गया हुकूमत का, तो अवाम ये याद रख सके चले 3.5 साल
میں تو بہت مہنگائی تھی، لیکن یہ آخری 1.5 سال جو ہے یہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا یادگار رہا ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کی عادت ہے کہ آخری بال تک کھیلتے ہیں، تو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ حکومت میں آخری بال تک اس کو جو ہے کھیلنا چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اپنی ساکھ بچا سکوں اور حکومت جو ہے دوبارہ آ سکے۔ آخر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو اس ٹائم قلمدان چینج کیے جا رہے ہیں، ہمیشہ جب قلمدان چینج کیے جاتے ہیں کوئی وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ پرفارمنس اچھی نہیں ہے، اس ٹائم کوئی تکنیکی خرابی نہیں ہے ان کی پرفارمنس میں، اس وجہ سے کیا جا رہا ہے، کوئی سیاسی وجہ ہے یہ قلمدان چینج کرنے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان خود بھی ظاہر اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، اپنے وزراء کو جب سیکیور کریں گے تو وہ خود سیکیور ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے وزیر اعظم نے خود ووٹ مانگنے نہیں جانا، انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں جانا ہے، لوگوں کو وہ کسی وزارت میں ہوں گے تو نوکریاں دیں گے، کیونکہ ہمارے لوگوں کا ایک تھوڑا مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر کوئی 4 نوکریاں دے دے گا، کوئی گلی کی نالی بنوا دے گا، کوئی سڑک پکی کرا دے گا، پانی کی ٹینکی رکھوا دے گا تو ووٹ ہمارا وہیں پہ بک جاتا ہے۔ تو خاص طور پر گاؤں کے ایریا میں ووٹ تقسیم ہونے کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے نالی پکی کرا دی ہے، تو وزیر اعظم عمران خان بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ یہی سیاست وہ لڑانا چاہ رہے ہیں، کہتے نہیں ہیں کہ میں روایتی سیاستدان ہوں، لیکن یہاں وہ روایتی سیاستدانوں والا حربہ آزما رہے ہیں کہ جب میرے وزراء ووٹ مانگنے جائیں تو ان کو لوگ کہیں کہ میرے پاس یہ وزارت ہے تو میں آپ کو یہ نوکریاں دوں گا، تو یہ ووٹ بینک جو ہے پی ٹی آئی کا کہیں نہ کہیں بڑھ جائے۔ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا، اور یہ آخری بار جو قلمدان بدلنے جا رہی ہے وزیر اعظم اپنی دور حکومت میں، حکومت ختم ہونے سے پہلے کتنے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں وزیر اعظم کے لیے، کتنے نہیں ہوتے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔